श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये पाठ मुझे चित्त में बार बार आता था, एक बार पाठ करना है। वाल्मीकि जी ने जो राम जी को निवास स्थान बताया, और इसमें जो हम जो भागवत जी में पाठ कर रहे थे, भगवान के गुणानुवाद की महिमा को लेकर के विचार कर रहे थे। तो भगवान के गुणानुवाद करने का लाभ क्या होता है कि परमात्मा ही प्राप्त हो जाते हैं। अब गोस्वामी अपने वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जो आपके गुणानुवाद सुनते रहते हैं, उनके हृदय में निवास करिए। ये पीछे सब सुना। अब दोहा नंबर 130 का पाठ कर लेते हैं। स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके वसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। इसकी चौपाई क्या है? अवगुण तज सबके गुण गहहि, अवगुण तजी सबके गुण गहहि, सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, सबसे सीख लेते हैं। विप्रधेनु हित संकट सहहि, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुण जिन कई जगली का, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है,
उनका सुंदर मन आपका घर है। देखिए, नीति कई प्रकार की होती है ना। तो नीति, एक राजनीति जो सब सुनते ही रहते, व्यवहार नीति क्या होनी चाहिए। और शब्द है नीति और रीति। जिसकी नीति और रीति अच्छी है, सही है, उसको सब चाहते हैं। जैसे तो कूटनीति होती है जो राजा लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से धर्म नीति भी है। विदुर जी ने धर्म नीति लिखी है। तो हम सिर्फ यहीं पे यहाँ ये लेते हैं कि धर्म नीति की ही बात होगी, क्योंकि मर्यादा शब्द है। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो भी मेरे में गुण है वो भगवान के हैं, मेरा कुछ नहीं है, उसी के दिए हुए। ये दोष जो है मेरे में, मेरे ही हैं। बात है भी सत्य, जिससे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम ही रही उरलाई, तही के हृदय रहो रगराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ आप उसके हृदय में रहिए। अब ये इसका अर्थ ये नहीं कि सबको छोड़कर, या मतलब घर से बाहर चला जाए, नहीं। यही तो है शास्त्र को समग्र बात विचार करके फिर इस शास्त्र को कुछ बोला जा सकता है। यहाँ पे परिवार को छोड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे है, देखिए इसी अर्थ में ही सब कुछ पहले बता दिया। आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, इसका मतलब उसने इन सबको हृदय में धारण किया है। जाति को, पाति जो भी है, जात पात, धन धर्म बढ़ाई, ये प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, जो इसी में रम गया है,
जिसने हृदय को में इसी सब चीजों को बसा लिया है, वो तो ठीक नहीं है ना, अज्ञान ही है। तो ये सब तो व्यवहार करता है, लेकिन हृदय में नहीं उसको रखता, हृदय में भगवान को ही रखता है। और व्यवहार सबसे करता है, और व्यवहार साधक को तो अच्छे से ही करना चाहिए, जहां तक संभव हो बहुत अच्छे से करना चाहिए। हाँ, यहाँ साधन में विघ्न पड़ रहा हो तो वहां उपाय जो भी करना पड़े करिए। वह तो क्रोध भी करना पड़े करिए, क्योंकि उपाय अपने साधन में विघ्न नहीं कर होने देना चाहिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई को और प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, इसको हृदय में नहीं रखना, भगवान को हृदय में रखना। उनकी सेवा करनी है, उनसे स्नेह रखो, उनकी सेवा करो, कुछ नहीं, पर हृदय में नहीं रखो, हृदय में भगवान को ही जपते रहो। बस इतनी सी बात है, इसको इस तरह से ही जानना चाहिए। अर्थ तो और भी कई तरह से निकलते हैं। सर्गु नरकु अपवर्गु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। स्वर्ग और नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष्वान धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। स्वर्ग और नरक उसके लिए समान है, मोक्ष या बंधन उसके लिए समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता, उसकी दृष्टि भगवतमयी हो चुकी है, भगवान को ही देखता है। उसके लिए स्वर्ग और नरक क्या है? अपना भाव सुंदर हो जाए तो एक टूटी फूटी कुटिया में भी वो आनंद से मस्ती से रहता है। अपना भाव सुंदर हो जाए, अपना विचार सुंदर हो जाए, तो उसको वहां बहुत आनंद होता है। और अपने अंदर कामनाएं सारी राग द्वेष इत्यादि जो भी एक साधारण मनुष्य के अंदर होती है, उस हो जाए तो चाहे उसको बहुत अच्छे बड़े महंगे सुंदर घर में भी बिठा दो तो उसको उदासी वहां भी रहेगी। क्योंकि अपना ही विचार ठीक नहीं है। और जो भगवान जी को सब में भगवान को देख रहा है और यथा योग्य व्यवहार कर रहा है, भाव करना व्यवहार करना बहुत भेद है उसमें। इसलिए व्यवहार समानता से नहीं हो सकता, भाव तो समानता से हो सकता है। और जो कर्म से बचने से राम राम, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है,
कर्म से भी दास है, वचन से मैंने मैंने अपने शब्दों में भी सबको भावना प्रकट करता है कि मैं भगवान राम जी का दास हूँ, और मन से भी वो भगवान का दास ही मानता है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। अच्छा, डेरा कीजिए तो इसका वाल्मीकि जी को पता है कि यहाँ नहीं रहते भगवान। हम्म, तत्व दृष्टि में तो अणु अणु में भगवान है। लेकिन माया के कारण जो अज्ञता अज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके कारण से वो राग द्वेष बैठा लेता है हृदय में। अपनी अज्ञता के कारण सुख दुख भय इत्यादि सब कुछ बैठा लेता, शंकाएं। तो उसको जब इसको हृदय में बैठा लेगा तो वो भगवान जी वहां तो नहीं है ना, फिर खाली हो गया, वो गंदी जगह हो गई। तो जो आपका ही चिंतन करता है, आपका ही स्मरण करता है, उसके हृदय में तो आप आ ही गए। तो गोस्वामी जी कह रहे वहां निवास कीजिए, वाल्मीकि जी। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, वसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सुप्रेम राम मन भाए। राम जी को बहुत अच्छे लगे ये वचन। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहेऊ समय सुखदायक। अब मैं वो स्थान बताता हूँ जो जो इस समय सुखदायक। हम्म, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करि केहरी मृग विहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। ये ये सभी जो हैं, ये जिस पर्वत पे होते हैं तो इसको पुण्य मन अच्छा माना जाता है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक ढाकने। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और इसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। पाप रूपी जो उसके सामने पाप बालक के समान है। एक दृष्टांत दिया कि सबके पापों को नष्ट कर देती है, बस सीधी बात है। तो यहीं तक हमको पढ़ना था कि भगवान किनके हृदय में बसते। तो इससे
इससे जो भगवान के गुणानुवाद की महिमा है उसकी समझ और भी क्लियर हो जाती है। अब भागवत जी देख रहे हैं। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धूकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। महतत्व माने बुद्धि, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से अहंकार आदि ने बुद्धि ने आपके अहम ने माने अपनी आइडेंटिटी जो आपकी है आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। उनमें आपने ही प्रवेश किया है तो इससे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति कराने वाले भी आप ही हैं। जो हमारे कोश हैं जो शरीर में होते हैं, अन्नमय कोश से जो है शरीर बनता है, प्राणमय कोश में शक्ति होती, मनोमय कोश तो आप जानते ही हैं, विज्ञानमय बुद्धि से संबंधित है और आनंद में आत्मा से संबंधित है। इसकी व्याख्या और ढंग की करनी चाहिए पर सार रूप में आपको बता दिया। करेंगे आगे आएगा फिर कर देंगे। इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है। आपके अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप ही विराजमान मनुष्य रहते हैं, शेष रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं। सब में होते हुए भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, वृत्तियां मैंने बुद्धि के थॉट्स के द्वारा जो कुछ भी मैंने बुद्धि के विचार के द्वारा, ये वृत्ति बुद्धि का काम है विचार करना, इसलिए बुद्धि की वृत्ति है।
विचार। जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति है और नहीं है, नास्ति माने नहीं है, अस्ति माने है के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। उन क्रियाओं से, उन कारणों से भी आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं। देखिए, इससे ये पता लगता है कि भगवान को किस तरह समझना चाहिए। और जित भगवान का स्वरूप का वर्णन हो रहा है इसमें बात बात, और हर बार अलग तरह से हो रहा है। जैसे वसुदेव जी ने स्तुति पीछे करी, देवकी जी ने भी भगवान को प्रार्थना करी। तो ये किस तरह, और अब यहाँ पे वर्णन है, ये कौन वर्णन कर रहा है? अब तो श्रुतियां कह रही, वेद कह रहे, उन्हीं को श्रुतियां कहते हैं। इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं। उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। अर्थात जो जगत में क्रियाएं हो रही हैं, जो दृश्य जो भी दिखता है, जो भी अनुभव हो रहा है इन इंद्रियों के द्वारा, इसमें जो हो रहा है वो भी भगवान की शक्ति से हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं, नहीं, श्रुतियां कह रही हैं, हो तो रहा आपके आपके द्वारा ही, पर आप तो असंग ही हैं। आपकी आपकी शक्ति से तो हो रहा है, पर आप उनमें कोई किसी प्रकार का माने आपका प्रयास नहीं है। और उन सब क्रियाओं में भी कि ये कर्म मैंने किया है तो ये मेरा है, ऐसा नहीं है, असंग है। तो कैसी दृष्टि अपनी बनानी पड़ेगी, किस ढंग का चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग ढंग से वो बार बार सुनने समझने से क्या होगा, हमें एक सब तरह से सब शब्दों के ढंग ढंग जो है अलग अलग तरह से, उसके कारण से हमें यथार्थ क्या है इन सबको सुनने के बाद चिंतन करना है, सबको जोड़ना है। फिर एक दृष्टि हमारे चित्त में एक निर्माण होगी कि भगवान ऐसे हैं। लेकिन वो बुद्धि के द्वारा निश्चय किया हुआ होगा ना, किसके बारे में? आत्म निश्चय के बारे में। बुद्धि के द्वारा निश्चय किया हुआ आत्मा के निश्चय के बारे में होगा। तो लेकिन जब बुद्धि बाहर निकलेगी उस जो चिंतन है, बुद्धि से परे उस आत्मा का चिंतन होना लगेगा बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि ही फिर आत्मा रूप हो जाएगी, क्योंकि वहीं से वो प्रकट हुई है। बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा आत्मा के दर्शन के बाद।
हाँ, आप सोचेंगे सबको दर्शन होते हैं फिर उनकी बुद्धि बुद्धि तो खत्म नहीं हुई, नहीं। उस समय, क्योंकि वो अनुभूति तत्व दृष्टि से वैसे ही होती है। आत्मा से आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। अलग स्थिति है वो। एक त्रिगुणातीत शब्द तो है ही परमात्मा के लिए, है ना? उसी से समझना चाहिए कि इन गुणों से पार है। और बुद्धि जो है गुण परक है। हाँ, ज्ञानमयी बुद्धि स्थिति उसके द्वारा वो चिंतन वहां पहुंच जाता है जो अनुभूत होगा, अनुभव होगा मात्र। और मन बुद्धि का सहयोग तो रहेगा ही। तो उन सब कारणों से परे नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं। जगत में जो कुछ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब प्रकार से चिंतन करते हुए जो शेष बचा रहता है वही आपका स्वरूप है। क्योंकि आप उन निषेध के भी साक्षी हैं। निषेध करने वाला कौन है? वही निषेध के भी साक्षी हैं। और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। एक तो बुद्धि निषेध कर रही है ना, तो साक्षी कौन है? भगवान है, आत्मा है। और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीवन राम राम जीव का जीवन व्यर्थ ही है। क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीवन का राम राम जीव का जीवन व्यर्थ ही है। आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है। क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। उस सत्य रूपी परमात्मा को नहीं जानता, तो जीवन व्यर्थ हो गया। मनुष्य जीवन लिया फिर भी वो प्राप्ति नहीं। बहुत बढ़िया, यहीं तक विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।